हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो बोर्ड की परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, ट्रांसलेशन। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है ट्रांसलेशन का तो आप प्लीज उस वीडियो को देखें। उसमें हमने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया था। आज के इस वीडियो में भी 2 क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैंने बोर्ड में पहले से लिख के रखा है, जो इंपॉर्टेंट है। आइए बिना देरी के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। मैंने पहले से क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। एक रिक्वेस्ट मुझे आपसे और करनी है कि अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 10 से संबंधित या इंग्लिश से संबंधित आपको हर तरह की वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए। आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, ये क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कह दे रहा हूं आपसे, क्लास 10 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मतलब 12th के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन ये स्पेशली जो वीडियो है ये क्लास 10 के बच्चों के लिए है। तो ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश यानी जो आपको हिंदी में कुछ पैसेज दिए जाते हैं, 6-7 लाइन, 5 लाइन, 4 लाइन की बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है हिंदी में पैसेज, उसको आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखना होता है। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट, अगर आप पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं ट्रांसलेशन का तो आप प्लीज उस पार्ट को देखिएगा, उसमें भी 2 क्वेश्चंस हैं। और पार्ट सेकंड ये वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख के रखा है। इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को एक बार रीड कर दे रहा हूं, क्या है देखते हैं। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। प्रगति मैदान और सर्वोच्च न्यायालय यहाँ के आकर्षण हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ट्रांसलेट कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब देखिए क्या है बेटा, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखिए न्यू दिल्ली ये हो गया बेटा, उसके बाद है तो क्या हो गया, इज हो जाएगा। राजधानी को इंग्लिश में कैपिटल कहते हैं, इंडिया यानी भारत। ठीक, तो पहले लाइन का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं, यानी किसके राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अब देखिए राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं, द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को बोलते हैं प्रेसिडेंट। यहां पे देखिए मिस्टेक हो गया, यहां पे राष्ट्रपति को बोलते हैं प्रेसिडेंट, हो जाएगा द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर and the prime minister. अभी प्राइम मिनिस्टर कहाँ के हैं, इंडिया के ना, तो क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ये देखिए भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, तो क्या हो जाएगा, द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये हो गया, कहां रहते हैं, ये रहते हैं दिल्ली में, तो क्या हो जाएगा, रहने की स्पेलिंग क्या हो जाएगा, लिव। और कहां रहते हैं बेटा, दिल्ली में, तो क्या लिव इन न्यू दिल्ली। आपको यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप समझ आ रहे होंगे क्या मैं कह रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव इन न्यू दिल्ली। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए आगे क्या है, नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयर आर फेमस, क्या हो जाएगा, देयर आर
there are famous buildings, there are famous buildings, कौन कौन सी बिल्डिंग फेमस है? द कुतुब मीनार, क्या हो जाएगा? द कुतुब मीनार एंड द क्या क्या फेमस है? लाल किला। तो क्या हो जाएगा? द लाल किला। और लाल किला को कहते हैं बाबू अंग्रेजी में रेड फोर्ट, लाल किला को इंग्लिश में कहते हैं रेड फोर्ट। ठीक है, फिर से देख लीजिए, देयर आर फेमस बिल्डिंग्स द कुतुब मीनार एंड द रेड फोर्ट। और ये कहां पर है? नई दिल्ली में ना। तो अभी तो आप लिखेंगी ना, देखिए, देयर आर फेमस बिल्डिंग्स द कुतुब मीनार एंड द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली, यानी जो इमारतें हैं वो कहां पर है? नई दिल्ली में है, तो जाएगा न्यू दिल्ली। फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं, प्रगति मैदान और सर्वोच्च न्यायालय यहाँ के आकर्षण है। तो क्या हो जाएगा? द प्रगति मैदान। ध्यान रखिएगा, प्रगति मैदान एक फेमस प्लेस है दिल्ली का। तो द प्रगति मैदान एंड द सुप्रीम कोर्ट are attractions of here। ठीक, समझ गए? आइए बच्चों, बस फिर से समझ लेते हैं। जो आप, अगर आपको दिक्कत हो रही है बात समझने में, मैं फिर से पढ़ के फिर समझा दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो पहले लाइन का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। और देखिए, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहते हैं, और प्रधानमंत्री को तो आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहते हैं इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। ठीक है, ऐतिहासिक है तो छूट गया क्या? ठीक, देखिए, चलो, देयर आर फेमस, ऐतिहासिक है ना, एक चीज छूट गया, देखिए ध्यान से। ऐतिहासिक की स्पेलिंग हमने नहीं लिखा यहाँ पे। देयर आर फेमस बिल्डिंग्स द कुतुब मीनार एंड द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। देखिए, फेमस यहाँ पर हिस्टोरिकल हो जाएगा। देखिए, ऐतिहासिक की स्पेलिंग क्या हो जाएगा? हिस्टोरिकल, यहाँ हो जाएगा हिस्टोरिकल। ठीक है, एक चीज छूट गया था, इसलिए मैं रिवीजन करता हूं, ताकि अगर मुझसे कहीं मिस्टेक हो जाए तो फिर वो सही कर दिया जाए। ठीक है, देयर आर फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक इमारतें। देयर आर फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। और वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, वो कौन कौन सी हैं? कुतुब मीनार और क्या है? रेड फोर्ट, यानी लाल किला। और कहां पे है? नई दिल्ली में। यानी नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रगति मैदान और सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं। और एक शब्द सर्वोच्च न्यायालय को एक शब्द और हिंदी में कहते हैं उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो प्रगति मैदान और सर्वोच्च न्यायालय यहाँ के आकर्षण है। आकर्षण मतलब क्या? कि जब आप दिल्ली में जाते हैं तो ये एक प्रमुख केंद्र है, क्योंकि भारत की सुप्रीम चीज है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, इसलिए क्या है, वहां पे लोग जाते हैं देखने के लिए। ठीक है, उसको आकर्षण कहते हैं। ठीक, सो अट्रैक्शन कहते हैं इसमें। प्रगति मैदान और सर्वोच्च न्यायालय यहाँ के आकर्षण है। तो क्या हो जाएगा? द प्रगति मैदान एंड द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, प्रगति मैदान और एंड सुप्रीम कोर्ट यहाँ के आकर्षण है, तो आर अट्रैक्शंस ऑफ हियर। ठीक, चलिए, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक है बच्चों,
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बेटा मैंने लिख के रखा है, देखिए उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मैंने क्वेश्चन को पहले लिख के रखा है, क्वेश्चन बाद पढ़ लेते हैं क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए हम लोग उसी क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है। उनका जन्म कटक में सन 1897 ईस्वी में 1897 में हुआ था। वे एक महान देशभक्त थे। वह देश की आजादी के लिए वीरता से लड़े। हम उनका बहुत आदर करते हैं। तो ये प्रश्न हो गया। अब इस प्रश्न को ट्रांसलेशन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका ट्रांसलेशन शुरू करें। देखिए पहला लाइन क्या है, प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है। तो क्या हो जाएगा, एवरीबडी। प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एवरीबडी। तो हो जाएगा एवरीबडी, 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 एवरीबडी। जानने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, नोज। जानने की स्पेलिंग नो हो जाएगा। तो एवरीबडी क्या है, एक वचन सिंगुलर, तो हो जाएगा नोज। एवरीबडी नोज द नेम ऑफ, किसका नाम जानता है, सुभाष चंद्र बोस का। तो द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। फिर से देखिए इसको, इस वाली लाइन को फिर से देखिए। प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है। प्रत्येक व्यक्ति को इंग्लिश में कहते हैं एवरीबडी। ठीक है, एवरीबडी प्रत्येक व्यक्ति का हो जाएगा। जानना किस पर नो होती है, तो एक वचन तो क्या हो जाएगा, नोज द नेम, यानी नाम किसका, सुभाष चंद्र बोस का। तो हो जाएगा आप सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी लाइन क्या है कि उनका जन्म कटक में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज बॉर्न, यानी वह पैदा हुए थे। इसका मतलब हो जाएगा ही वॉज बॉर्न, यानी वह पैदा हुए थे, वह जन्म लिए थे। ही वॉज बॉर्न, क्या हो जाएगा, ही वॉज बॉर्न, ही वॉज बॉर्न इन, ही वॉज बॉर्न इन कहां पर, कटक में। कटक में पैदा हुए थे। ठीक है, वॉज बॉर्न इन कटक, कटक इन 1897। ठीक, फुल स्टॉप। 1897। उसके बाद क्या लिखा है, वे एक महान देशभक्त थे। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज ए ग्रेट देशभक्त की स्पेलिंग क्या जाती है, पैट्रियट। तो हो जाएगा पैट्रियट, ठीक है, ही वॉज ए ग्रेट पैट्रियट, ये हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते बच्चों। देखिए आगे क्या है, वह देश की आजादी के लिए वीरता से लड़े। तो ठीक है, वह लड़े, तो क्या हो जाएगा, ही, वह लड़े की स्पेलिंग, फाइट में लड़ना होता है, और फाइट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉट। तो हो जाएगा ही फॉट, ही फॉट। ठीक, ही फॉट ब्रेवली। ब्रेवली मतलब क्या होता है, बहादुरी से। ब्रेव का मतलब बहादुर, अब ब्रेवली का मतलब क्या हो जाएगा, बहादुरी या बहादुरी से। ठीक, ब्रेवली फॉर द फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आजादी, द फ्रीडम किसके आजादी के लिए, ऑफ द कंट्री, देश की आजादी के लिए। ठीक है, ऑफ द कंट्री। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं बच्चों। वह देश की आजादी के लिए वीरता से लड़े, क्या हो जाएगा, ही फॉट, वह लड़े ब्रेवली, बहादुरी से, फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, देश की आजादी के लिए वीरता से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम उनका बहुत आदर करते हैं। हम उनका बहुत आदर करते हैं, हम की स्पेलिंग क्या हो जाएगा, वी, आदर करना क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट। तो वी रिस्पेक्ट, हम आदर करते हैं बहुत। तो वी रिस्पेक्ट वेरी, यानी वी रिस्पेक्ट उनका, तो वी रिस्पेक्ट हिम, वी रिस्पेक्ट हिम, हम उनका आदर करते हैं बहुत। बहुत क्या हो जाएगा, वेरी मच, वेरी मच। आइए इसको फिर से समझ लेते हैं एक बार, है ना। आपको पूरी तरह से फिर से समझ में नहीं आया, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। देखिए
बार क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है। अब देखिए बेटा फिर से देखिए ध्यान से, प्रत्येक व्यक्ति क्या बोलते हैं, एवरीबडी। जानने की स्पेलिंग क्या आती है, नो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो क्या लग जाएगा, नोज, तो हो जाएगा एवरीबडी नोज। प्रत्येक व्यक्ति जानता है सुभाष चंद्र बोस का नाम, द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आगे बढ़े दूसरी लाइन में, उनका जन्म कटक में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। यानी उनका मतलब कि ही वॉज बॉर्न, वह पैदा हुए थे, ही वॉज बॉर्न, वह पैदा हुए थे कहां पर, कटक में, इन 1897, यानी 1897 में कटक में वह पैदा हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह एक महान देशभक्त थे, यानी वे एक महान देश, वे का सेंस यहाँ पे क्या है, वे का मतलब उनकी बात हो रही है, उनकी मतलब सुभाष चंद्र बोस जी की बात हो रही है, तो जाएगा ही वॉज बॉर्न, सॉरी ही वॉज ए ग्रेट पैट्रियट। वो एक महान देशभक्त थे, पैट्रियट को, देशभक्त को इंग्लिश में पैट्रियट कहते हैं। ठीक है, तो जाएगा ही वॉज ए ग्रेट पैट्रियट। आगे बढ़ते हैं, वह देश की आजादी के लिए वीरता से लड़े। तो किसने लड़ा, उन्होंने लड़ा, यानी सुभाष चंद्र बोस जी ने लड़ा। क्या हो जाएगा, ही फॉट, फाइट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा फॉट, तो ही फॉट, वह लड़े, ब्रेवली, बहादुरी से, फॉर द फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, किसकी स्वतंत्रता के लिए, ऑफ द कंट्री, देश की, यानी देश की स्वतंत्रता के लिए वो वीरता से, बहादुरी से लड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम उनका बहुत आदर करते हैं, वे रिस्पेक्ट, हम आदर करते हैं, हिम, उनका, हम उनका आदर करते हैं, बहुत दिया है ना, तो वी रिस्पेक्ट हिम वेरी मच, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए। चलिए, आई होप आप इस क्वेश्चंस को समझ गए होंगे, और इसमें कोई आपको लगता है कि सर ये टॉपिक समझ में आ गई आपको, तो आप क्या करिएगा कि अब आप देखिए, अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी फ्रेंड्स, आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं जो आपकी बोर्ड की परीक्षा देने जाने वाले हैं इस वर्ष, आप उनको वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो जाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को, इस क्वेश्चंस को आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो किसी और टॉपिक पे होगा। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10th में कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो आप प्लीज कमेंट में मुझे बता दीजिए कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, जिससे मैं उस टॉपिक को वीडियो बना करके, सेपरेट वीडियो बना करके इस वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, एक वीडियो फिर से बनाएंगे और फिर उस पर अपलोड कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।